आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे कार्ड गलती से आ गया है टेम्प्टिंग ऑफर हैज़ अ हाई प्राइस, यानी कि किसी चीज़ ऐसी चीज़ की तरफ अगर आप आकर्षित होते हैं जो कि आपको अपनी तरफ खींच रही है, आकर्षित कर रही है, तो उसका कोई आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालाँकि ये डेक मैं दे नहीं रही थी, लेकिन ये कार्ड अपने आप आ ही गया। चलिए, पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है। फैमिली पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टेप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम लगती है, बहुत स्लो है, बहुत फ़ास्ट है, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? एनर्जी मैनिपुलेशन, ब्लैक मैजिक की बात अगर आएगी तो हम करेंगे, इसलिए उस हिसाब से ही आपको देखना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? आपकी स्पिरिट गाइड्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, तो ये मैसेजेस आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। पहले कुछ कार्ड लेंगे, ठीक है? द पावर ऑफ इंटेंट अपने आप ही आएंगे। मेडिटेट, हेल्थ, एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? इंस्पिरेशन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए शेयर योर ड्रीम्स। ठीक है? तो इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि पिछली 2-3 रीडिंग्स में ना ये एनर्जीज़ आई थी कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, ये सरेंडर कर दीजिए, वो सरेंडर कर दीजिए टाइप वाली एनर्जीज़। तो मेरी इंटेंशन यही थी डिवाइन से कि क्या सरेंडर सरेंडर की एनर्जीज़ में वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक? तो ये कार्ड्स भी मैंने इसलिए ही इस डेक को चूज़ किया क्योंकि लाइफ नेविगेटर डेक है, ठीक? लाइफ को आपकी नेविगेट करता है। तो आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप लाइफ के जो स्वीट मोमेंट्स हैं या अच्छी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप दिल खोलकर जी सकते हैं, आप उस एनर्जी को जी नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको डर लगता है अपनी उन चीजों को जीने से जिससे कि आपको खुशी मिल सकती है, या आप चीजों को अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाते, या आपको डर लगता है कि अगर मैंने इस चीज को लेकर खुशी मनाई तो मेरी ये खुशी चली जाएगी। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि आपको अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने से या तो डर लगता है, या फिर आप अपनी खुशियों के बारे में बात नहीं करना चाहते कि आपकी खुशियों को नज़र लग जाएगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई खुशी मिल ही नहीं रही है। लेकिन जबकि बात ये है कि अगर आप हमेशा ही लाइफ़ को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे या फिर आप उसकी छोटी-छोटी बातों को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में मल्टीप्लाई नहीं होती। यहाँ पर आपकी यही चीज़ जहाँ पर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या मैं इस तरह की जब ज़िंदगी में मेरी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं अच्छा कैसे सोचूँ? अच्छी इंटेंशन कैसे रखूँ, अच्छी कल्पनाएँ मैं कैसे करूँ? तो ये जो आपकी ये कहीं न कहीं संदेह आपके अंदर होता है कि भई, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे पिता ने तो ऐसा किया, तुम्हारे पिता ने तो ऐसे किया था, तुम्हारे बड़े भाई ने ऐसे किया था, तुम्हारे परिवार में ऐसे हुआ था, या देखो लोग कैसे कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाते, या आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे ये सोच के कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी में, मेरी लाइफ़ में तो वो चीज़ें नहीं हो रही थी या नहीं हो रही हैं, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, या कैसे खुश रह सकती हूँ। लेकिन जबकि ये सबसे बड़ी बात है कि आप ईश्वर से और ईश्वर आपसे कनेक्टेड है। यानी कि अगर आपको कभी भी ये लगता है कि ईश्वर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप बहुत ही पावरफुल सोल हैं। अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो ईश्वर ना सिर्फ़ आपकी सुन रहा है, बल्कि ईश्वर आपके साथ कनेक्टेड भी है। क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये विश्वास आपको होना चाहिए। क्योंकि वो आपको समय-समय पर वो संदेश देता रहता है, या वो आपको अपनी प्रेज़ेंस बताता रहता है। यानी कि आप वो इंसान हैं जिसको लगातार उसकी प्रेज़ेंस जो है हमेशा ही महसूस हुई है, या आपको हमेशा मिलती रही है, ठीक? और आपको ये भी, जो ईश्वर है आपको ये भी बताना चाहता है, क्योंकि आप लगातार जब चीज़ों को लेके चिंतित होते रहते हैं कि मेरी लाइफ में चीज़ें चीज़ें ठीक नहीं हैं, परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लोग ठीक नहीं हैं, या क्या ठीक है या क्या ठीक नहीं है, उससे आपकी लाइफ के ऊपर आपके जो शरीर है, आपका जो मन है, आत्मा है, उन सब पे प्रभाव पड़ता है। तो आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी ओवरऑल सब चीज़ों का, ओवरऑल हेल्थ का, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, हर तरह से आपको अपने आप को सँभाल कर नर्चर करना होता है, या आपको सँभाल कर आगे बढ़ना होता है।
इसीलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा या फिर इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर जो है वो आपको ना तो भूला है और ना ही वो आपसे दूर हुआ है, ना वो आपको भूला है, ना उसने आपको छोड़ा है और ना ही ऐसा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा या कुछ भी अच्छा नहीं है। आपसे कहा गया है कि अपने आप को आप थोड़ा-सा रिलैक्स कीजिए, यानी कि जो रीडिंग में आया था आर्कएंजल माइ जो लास्ट रीडिंग में आया था आर्कएंजल माइकल का कार्ड जो रिवर्स में था, कि आप अपने जो कंसर्न है या तो आप ईश्वर को सौंप नहीं पा रहे हैं या आप उन चीज़ों को अपनी एनर्जी से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो जो चीज़ें आपको चिंता देती है, तनाव देती है। यानी कि आप तनावों को अपनी एनर्जी से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक? अभी और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, यानी कि आप तनावों को अपनी एनर्जी से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं और इसका मुझे साइन भी मिल गया है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कार्ड है आपके लिए, या कन्फर्मेशन वाली एनर्जी से, यानी कि ये रीडिंग आपके लिए उन बातों का कन्फर्मेशन है जो कि डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसा मत कर, मेरे बच्चे ऐसा मत कर, ठीक? और मुझे ये चिंताएँ सौंप दे ताकि तू बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और तू आराम से अपने कामों को, अपनी चीज़ों को कर सके। ठीक, देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन्स, कलेक्टिव कोर क्या जानने की ज़रूरत है? सरेंडर करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये भी देखेंगे हम कि एनर्जी मैनिपुलेशन क्या है? एंगर मैनेजमेंट, तो अगर आपको देखिए यहाँ पे है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे लिखा है कि जो जीवन में जो मिठास होती है वो हर आगे बढ़ते हुए समय के साथ होती है। तो आपको लाइफ जो आपको फ्री में ऑफर कर रही है प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि ये वर्तमान समय जो कि हर वक्त बीत रहा है लेकिन वो हर वक्त खूबसूरत भी है और आप उसमें खुशी महसूस कर सकते हैं। गेट इनटू द हैबिट ऑफ एप्रिसिएशन, तो प्रशंसा करने की आदत डालिए। यू विल सून नोटिस द डिफरेंस इट मेक्स, तो आप बहुत ही जल्दी वो बदलाव देखेंगे, यानी कि आप बहुत ही जल्दी उन बदलावों को देख पाएंगे जो आपकी एंगर करने की जगह आपके ना स्वीटनेस से आते हैं या अप्रिशिएट करने से चीजों को आते हैं। तो यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, या फिर आप इंटरनली अपने ऊपर गुस्सा निकालते हैं, ये भी हो सकता है कि जब आप लोगों पे नहीं निकाल पाते तो आप फिर अपने ऊपर निकालते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रहा है। गेटिंग अ रूम, होटल, मोटर, सूट, बिजनेस, प्लेजर, तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप अपने थॉट्स के साथ में आगे बढ़िए और अगर आप अपने आप को थोड़ा समय एकांत में देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि कई बार लाइफ की जो बिजी बिजी जो आपकी जो व्यस्त दिनचर्या होती है वो आपको ना कुछ भी सोचने नहीं देती। तो अगर आपने अपनी लाइफ को इतना ज्यादा बिजी बना रखा है कि आप सच में किन्हीं चीजों को सोच नहीं पा रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत है या फिर आपको नए तरीके से कुछ कामों को करने की जरूरत है जिससे कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए कुछ चीजों को छोड़ पाए। और अगर आपको लगता है कि अगर आप छुट्टी लेंगे या फिर आप कुछ टाइम बाहर जाएँगे या फिर आप किसी और तरीके से अपने कामों को करेंगे या फिर आप काम कर रही हैं, उसके साथ आप एन्जॉय कर लेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप काम भी करिए और अपनी चीज़ों को एन्जॉय भी करिए और ट्रस्ट कीजिए कि आपके लिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। रनिंग अवे, तो आपको पहली बात तो मेडिटेशन से दूर नहीं भागना है, ठीक? और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं इन परिस्थितियों से बचने के लिए, यानी कि जो भी चीज़ें आपको तनाव देती हैं उनसे बचने के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको रन करना चाहिए उसी तरफ, यानी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए और अपने माइंड को जितना ज़्यादा आप रिलैक्स कर सकें, उतना ज़्यादा आपको रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए जो कि आपके पीस ऑफ माइंड से डिस्टर्ब करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। हेटर। तो किसी को आपकी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा हेट है और हम्म, तो आप किसी की वजह से ना अपने आप से हेट नहीं कर सकते, ठीक? ये आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि लोग जो हैं आपकी चीज़ों से हिट करते थे, करते रहेंगे। आप भी कुछ जो आप में से कुछ लोगों की जो दिनचर्या है ना, डेली रूटीन है या फिर आपकी लाइफ़ की जो रूटीन है, कुछ लोग उससे हेट करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ़ की चीज़ों से परेशान हैं, तो याद रखिए ऐसे कुछ लोग जो कि आपको जो लाइफ़ मिली हुई है उसको लेकर आपसे हेट करते हैं या फिर आपको ये देखते हैं कि आप कैसे खुद को इंस्पायर रख पाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जैसे कि हम देखते हैं डेस्टिनी स्वैपिंग लोग करना चाहते हैं, कर्मा आपके साथ बदलना चाहते हैं, अच्छे आपके लेके बुरे आपको देना चाहते हैं। तो वो लोग आपकी उस डेस्टिनी से, आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन से, आपकी लाइफ में आप जो चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, उन सब चीज़ों से आपसे नफ़रत करते हैं, आपसे हेट करते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं कि आपको जो मिला हुआ है, आप कैसे
अपने आप को ठीक रख पाते हैं आपकी उस हीलिंग एनर्जी से भी। जैसे कि हम रीडिंग्स में देखते हैं कि आपकी हीलिंग एनर्जी से भी लोगों को नफरत है। तो यहाँ पे वही एनर्जीज हैं कि जिस चीज को आप कहीं ना कहीं, जिस चीज पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर या ठीक नहीं रख पा रहे, तो लोग उसी चीज को आपकी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जेलसी की आंखों से। उन्हें वही चाहिए लेकिन जेलसी की आंखों से। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। ऐसी एक प्रोटेक्शन है यहाँ पे। तो आपकी एनर्जीज देखिए, आपकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा हर लेवल पे, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है। यानी कि आप बहुत ही सैक्रेड एनर्जी से आते हैं, ऐसी एक प्रोटेक्शन है यहाँ पे। तो जो लोग भी आपकी इस एनर्जी से, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग आपके ऊपर ऐसी एक मैजिक करते हैं, इस तरह की एनर्जीज भेजते हैं जहां पर आपको आपकी तरफ ऐसे मैजिक भेजते हैं जिससे कि वो आपकी एनर्जी खींच सके। ये हम देखते आए हैं क्योंकि लोग आपकी उस चीज से नफरत करते हैं। तो अगर आपको इस चीज का भी कंसर्न है कि लोग आपकी एनर्जी खींचते हैं, तो भी इस कंसर्न को डिवाइन को आप सरेंडर कर दीजिए और अपने कामों को आप जरूर करते रहिए। फीलिंग अ फैंटेसी, तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी कल्पनाओं को दौड़ने दीजिए और अपनी जो खुशियां हैं उनको आप ओवरफ्लो होने दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपके सपने पूरे करने के लिए आपको लगातार ये देखना होगा या ये जानना होगा कि वो सपने आपके कैसे पूरे हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पे क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए, यहाँ पे आपको डिवाइन को कंसर्न अपने दे देनी चाहिए, जो भी आपको हो, जो भी चिंताएं आपको होती हैं किसी भी चीज को लेकर अपने जीवन की, चाहे किसी विचार को लेकर हो, किसी बात को लेकर हो, ईश्वर को सौंप दीजिए। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जो लोग भी आपके अगेंस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, या जो लोग भी आपको यहाँ पे इस तरह के मैजिक के जरिए एनर्जी भेजते हैं, ये लोग जब भी इन लोगों को आपकी अच्छाई दिखाई देती है ना, तो ये लोग भागकर इसी चीज में जाते हैं। यानी कि आपकी और इनकी लाइफ जस्ट ऑपोजिट है। यानी कि आप भागकर अगर ईश्वर के पास जाते हैं, तो ये अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने एंगर को मैनेजमेंट उसका करने के लिए ये रूम लेते हैं और ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं जहां पर इनको लगता है कि हम इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं, या हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और आपकी चीजों से थोड़ा सा अपने माइंड को हटा सकते हैं। या फिर आपको इस तरह से देखते जब ये हैं, जब भी ये आपको इस तरह से देखते हैं, उसी वक्त ये एसईएक्स मैजिक में चले जाते हैं। ठीक, या फिर एसईएक्स थॉट्स में चले जाते हैं आपको लेकर भी, और आप इससे प्रोटेक्टेड हैं। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए आपको जो भी चिंताएं हो अपने जीवन को लेके, उसे ईश्वर को सौंप दीजिए। जेलस पेरेंट फैमिली, नो लव, हेट करते हैं, मनी हंग्री हैं, वांट टू बी इन योर गुड बुक, फॉल्स एक्यूजिंग। तो आपने अपने जीवन को आप अच्छा रखते हैं, उसके लिए ये लोग आपकी तरफ इस तरह के एंगर मैने ये अपना एंगर मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ये आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा, जेलेसी की आंखों से देखते हैं कि आपका जीवन इस तरह से क्यों है। इसलिए जब आपको इस तरह की चिंताएं हो जिसमें आप परेशान हो, पिछले 2-3 रीडिंग में डिवाइन आपको बार बार कह रहे हैं सरेंडर कीजिए, सरेंडर कीजिए। तो यानी कि ये चीजें आपकी चिंताओं का कारण बनी हुई है। अगर ये बनी हुई है, तो ये आपके कोई पेरेंट या फैमिली मेंबर है, या ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, जिनके अंदर कोई प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत है और मनी हंग्री है, और सिर्फ आपके साथ अच्छा अपने आप को दिखाना चाहते थे या दिखाना चाहते हैं, और आपके अच्छे जीवन के लिए या आप अपनी केयर करते हैं, इसके लिए आपको दोषी ठहराते हैं या ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए या आपके बारे में भी कहा जाता है कि आप ऐसे नहीं हैं, आपका गुस्सा मैनेज नहीं होता और आप इस तरह की चीजें करते हैं। कैप्रिकॉर्न ये कोई हो सकता है, अर्थ एलिमेंट वाला या वाली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? Only you, don't you see how your passion makes you glow? Divine intervention, leap of faith. Thank you so very much dear divine। तो आपको जब भी कभी कोई कंसर्न हो, कोई चिंता हो, तकलीफ हो, आपको सिर्फ अपने कंसर्न जो है, अपनी चिंताएं हैं, डिवाइन को देनी है। और आपको ये विश्वास रखना है, लीप ऑफ फेथ रखना है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन उन चीजों में दखल करेगा जो भी आपकी लाइफ की स्वीटनेस आपको दे सकती है, या लाइफ में आपको जीवन में जो चीजें आप खुशियां दे सकती हैं, वो डिवाइन आपको देगा, या डिवाइन उसमें हस्तक्षेप जरूर करेगा, ईश्वर हस्तक्षेप जरूर करेगा। क्योंकि आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी एनर्जीज आपको ग्लो करने के लिए, आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपके तेज को बढ़ाती हैं, आपकी जो ऊर्जा है आपके तेज को बढ़ा रही है, और आपकी ऊर्जा के तेज को छीनने के लिए ही ये लोग ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। Want to trap you with your root sacral chakra energies।
ऐसी एक्सप्लोटेशन की एनर्जीज है ना, तो आपको इसी चीज में फंसाना चाहते हैं कि आप किसी तरीके से सिर्फ इसी चीजों में फंसे रहें, या फिर आप मेटलिस्टिक वर्ड की चीजों में फंसे रहें, आप ईश्वर की तरफ ना जाएं, ईश्वर को ना सोचें, ईश्वर की बातें आप ना करें। यानी कि जीवन में जो चीजें आपको आपके अपर चक्रा से जोड़ती हैं, ऊपर के चक्राओं से जोड़ती हैं, उनसे आप ना जुड़े, आपसे नीचे के चक्रा में काम करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइडेंस के लिए। Envy, spiritual attacks, betrayal involved with someone, romantic encounter behind your back। जैसे मैंने कहा कि इन लोगों को जब भी गुस्सा आता है तो ये होटलों के कमरे लेकर, मोटलों के कमरे लेकर या कमरे लेकर ये लोग प्लेजर में चले जाते हैं। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जो कि आपके ऊपर एनवियस हैं, स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं। हेटर ओनली था यहाँ पे। बिट्रेयल है आपकी। देखिए, आपसे जो कुछ भी हुआ है ना, ये इसलिए ही हुआ है क्योंकि आप अपनी लाइफ की चॉइसेस करते हैं, या फिर आप आपकी लाइफ में जितनी भी कड़वाहट है, जीवन में जितनी कड़वाहट आपके रही है ना, आप उन सब चीज़ों के साथ में कड़वे नहीं हुए। मेन सबसे बड़ी जो बात है ना, वो यही है। अगर आप कड़वे नहीं हुए हैं तो ये रीडिंग आपकी, अगर आप कड़वे हो गए हैं तो आपको अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। रोमांटिक एनकाउंटर किए हैं इन्होंने होटलों-मोटलों में, और आपसे काम के बहाने कि हम बिज़नेस पे जा रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, हम जॉब पे जा रहे हैं के बहाने ये भागे हैं ऐसे लोगों के पास में जहाँ पे ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्राइंग टू अटैच कॉर्ड विद यू, पॉसिबल मॉनिटरिंग स्पिरिट ऑल्सो। तो आपके साथ कॉर्ड अटैच करने की लगातार कोशिश हो रही है। ट्राइंग टू हेक्स एंड कर्सेस पीपल अराउंड यू, दिस पर्सन इज इन ट्रबल नाउ। तो इस इंसान ने आपके आसपास की परिस्थितियों को खराब करने की कोशिश की थी या की है, ये जो भी पर्सन है। और अब ये जो भी जेलस पेरेंट है आपका या फैमिली मेंबर है, ये पर्सन अब किसी मुसीबत में है, इसलिए ये आपकी तरफ और भी ज्यादा नफरत की नजर से देख रहा है या देख रही है। इसलिए भी आपको अपने जीवन में तनाव या परेशानियां महसूस हो सकती हैं, क्योंकि जब लोग आपसे जेलेसी की नजरों से आपको देखते हैं, ईर्ष्या की नजरों से, नफरत की नजरों से, तो वो एनर्जी भेजते हैं, एनर्जी। तो आपको क्या करना है, आपको अपना कंसर्न देना है फौरन डिवाइन को। साइड में हट जाइए और कहिए, लो भाई डिवाइन ले लो, ले लो डिवाइन ले लो। आई नो वट यू डिड। तो आपको पता है कौन है ये इंसान जिसने आपके साथ ये सब किया है। आप इस कैप्रिकॉर्न को जानते हैं, आप खुद ही कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको ये भी पता है कि आपको किस तरह से फंसाने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप गलत नहीं हैं। अगर आपको चिंताएं हैं तो आप गलत नहीं हैं। मैरिज, हनीमून और हॉलीडेज, अटेंडिंग समवन वेडिंग। तो यहाँ पे कोई शादियों के बहाने भी कहीं जा रहा है, कहीं हनीमून पे जा रहा है, कोई हॉलीडे पे जा रहा है, किसी की शादियों में कोई मिल रहा है, या या फिर कहीं जाने के बहाने किसी ने आपके साथ में ये सब धोखेबाजी की है। चलिए, करने दो जिसको जिसने जो किया है। दिस पर्सन वॉन्टेड यू टू फील देयर ओपिनियन अबाउट योर मैटर, आई वॉन्ट टू क्वेश्चन योर होल एग्जिस्टेंस। तो आप अब आप समझ पा रहे हैं इस रीडिंग को कि आपको डिवाइन क्या सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी चिंताएं हैं, आप कह रहे हैं मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं ये नहीं सोच पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं हो रहा। तो आप ऑलरेडी इतना ग्लो कर रहे हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस को ये लोग सवाल करना चाहते हैं। इसलिए आपके आसपास के लोगों को हेक्स और कर्स भेज रहे हैं, इसलिए आपसे नफरत कर रहे हैं, आपको झूठा आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ताकि जैसे होता है ना कि अगर सफेद चादर है तो किसी तरीके से तो उसको गंदगी में डाला जाए, कुछ तो छींटे उस पे मारे जाएं कि छींटे पड़ेंगे भैया, अगर तुम इस तरह की चीजें ग्लो करोगे ना तो तुम पे छींटे पड़ेंगे। ठीक। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान अपने जीवन में एकदम सफेद चादर के साथ में, यानी कि एकदम उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है किसी के भी जीवन में जो उसकी चादर पे कोई दाग ना लगा हो। ठीक, या फिर यूं कह लीजिए इस चीज को कि किसी भी इंसान से, सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो किसी भी इंसान से कोई गलती ना हुई हो, उसे गुस्सा ना आया हो, उसने गुस्से में कुछ कहा ना हो, किया ना हो, उसने कुछ बुरा ना बोला, ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। ठीक, जो आपको मिलेगा फिर वो भगवान है, और भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान भगवान की जगह पे ही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फर्क इस बात का है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज मुझे दोबारा नहीं करनी है। ठीक, या फिर ये मुझे चीजें बार बार नहीं करनी है, एक दो बार मुझसे हो गए भैया, मैं गलत रास्ते पे हूँ, मुझे सही रास्ते पे रहना है, ये चीज मुझे चूज नहीं करनी है। लेकिन जब कोई ये कहे कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये क्यों करना है, क्योंकि हम गलत हैं तो तुम भी गलत ही रहो। तुम, अगर हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा चूज नहीं किया है ना, हमने अपने डिसीजन नहीं लिए, तो तुम नहीं ले सकते। तुम्हें हमारे साथ उसी गंदगी में रहना होगा, उन्हीं टेंशनों में रहना होगा, उन्हीं कलेशों में रहना होगा जिसके अंदर हम तुम्हें रखना चाहते हैं, या जिसके अंदर हम खुद रहते हैं। अगर हम तुमसे 50 साल पुरानी बात भी करके झगड़ा करें तो तुम हमसे झगड़ा करो, उस टाइम पे उसी वक्त तुम हमसे झगड़ा करो। अगर हम तुमसे 20 साल पहले की बात उठा के झगड़ा करें, तुम हमसे 20 साल वाली बात उठा के झगड़ा करो कि करना है हमें। तुमने 20 साल पहले ऐसा किया था, तेरी माँ ने ऐसा किया था, तेरे बाप ने ऐसा किया था, तेरी भाई ने ऐसा किया था, तेरी बहन ने, तेरे पति ने, तेरी पत्नी ने, तेरे बच्चों ने, तेरे इसने, तेरे उसने। मुझसे झगड़ा करो, मुझे झगड़ा करना है।
ऐसे-ऐसे करके झगड़ा करते हैं। तो जो लोग ऐसे-ऐसे करके झगड़ा करते हैं, वो आपके लिए कोई भी हो सकते हैं। पेरेंट हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं और ऐसे हेटर भी हो सकते हैं, जो सिर्फ़ आपकी एनर्जी से, आपकी फ्रीडम से जलते हैं। कई बार लोग आपकी फ्रीडम से भी जलते हैं कि आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता कैसे है, आपको किसी भी तरह से जीने की स्वतंत्रता कैसे है। तो आप बहुत मामलों में लकी अपने आप को समझिए और आपको जो चिंताएँ हो रही हैं, उन्हें डिवाइन को दे दीजिए। क्योंकि डिवाइन के सिवा किसी और का जो ओपिनियन है आपके लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? डोंट सेटल फॉर लेस। आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं। गिव अप नहीं करना है, इसलिए निराशा में नहीं जाना है। आपकी जो चिंताएं हैं ईश्वर को सौंप देनी है। मेडिटेशन कीजिए, इंटेंशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए हर लेवल पे। ओपन योर हार्ट और अपने हार्ट को ओपन कीजिए, किसी को भी जज नहीं कीजिए। कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैंने भी आपसे क्या बात बोली थी कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, जो है वो सिर्फ ईश्वर है। नो वन इज परफेक्ट। स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। तो आपकी लाइफ में जो लोग भी जो कुछ भी करते रहे हैं, कर रहे हैं आपसे नफरत, ईर्ष्या, जेलसी, जो कुछ भी कर रहे हैं, सारे कंसर्न डिवाइन को दे दीजिए और आप अपने आप को भी जज नहीं कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे लिए ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी। और आप दूसरों को भी मत कीजिए कि भाई उसने ऐसा किया, क्योंकि सब लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। तो आप किसी और को कि मेरी गलती बड़ी थी, इसकी गलती छोटी थी, ऐसे जज नहीं कर सकते। गलतियां जीवन में गलतियां ही होती हैं। लेकिन मैं ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ कि तेरा ब्लैक मैजिक बड़ा था, मेरा ब्लैक मैजिक छोटा था, वो नहीं कर रही मैं। ब्लैक मैजिक ही था, चाहे वो कितने भी घटिया स्तर का था, कितने भी हाई लेवल का था, ठीक है। जहाँ पे आपकी इंटेंशन दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करने की, उसे पुतला पुतली बनाने की थी, कि गुलाम बना लूं इसको मैं अपना। गुलाम बनाने वाले लोगों के साथ रिश्ता नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। तो अब इसलिए सारे कंसर्न, ये सारी चिंताएं, ये कड़वाहट, गुस्सा, अपना अपने एंगर मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कीजिए। इंटेंशन रखिए, इमेजिनेशन रखिए, ताकि आप सही रह सके। बी द रियल यू और अपने रियल सेल्फ में रहिए। और रियल सेल्फ हम सभी का यही है कि हम ईश्वर की संतान है, ठीक। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। चाहे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं चाहे नहीं करते, सभी लोग ईश्वर की संतान है। और इस पापी दुनिया में, इस कर्म वाली काली दुनिया के अंदर ना, हमें अपने आप को सही रखने की जरूरत होती है। जब जागो तभी सवेरा। लेकिन कहीं तो आपको जाग के अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। अगर आप सोते ही रहना चाहते हैं, आप कहते हैं तो मैं सो रहा हूँ तुम भी सो जाओ, मैं सो रही हूँ तुम भी सो, तुम कैसे जाग सकते हो? तो ऐसा नहीं होता है। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। किसी को भी अपने आप को सही बातें करने से और सही चीजें करने से मत रोकने दो, ठीक है। यस यू आर करेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपने अपनी इनर गाइडेंस सुनी और आपने अच्छी चॉइस की। कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आप जो भी अपने लिए चुन रहे हैं सही चुन रहे हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। इट्स टाइम टू प्ले। अब आपके लिए जरूरी है कि आप जो भी मेहनत करते रहे हैं और बहुत सारी चिंताएं करते रहे हैं, अब आपके लिए थोड़ा समय ये है कि आप अपने अनुभवों में खुशियां देखिए और हैप्पीनेस देखिए। यानी कि अब आप थोड़ा सा अपने आप को उन चीजों में ले जाइए जहां पे आप लाइफ की स्वीटनेस को ध्यान रख सके कि जीवन में मेरे कुछ अच्छा भी है। यानी कि आप जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैंने यही वाला शायद कार्ड का डेक था, मैंने उठाया था, तो इसमें एक मैसेज मुझे दिखाई दिया था लास्ट रीडिंग के बाद में। उसमें लिखा था कि ये भी एक ब्लेसिंग है, यानी कि वो मैसेज था, चैनल मैसेज, कि ये भी एक ब्लेसिंग है कि आप जिंदा हैं। आपका जिंदा होना बहुत बड़ा मिरेकल है। इसलिए लाइफ आपको जो भी दिखा रही है, दे रही है, उसके प्रति स्वीटनेस में देखिए कि ये आपकी, आपको लाइफ में ईश्वर ने आपको जो भी बल दिया है वो आपके लिए खुशियाँ खुशियों वाला ही है। यानी कि आप हर एक पल में जिंदा हैं, यही इसी की बहुत बड़ी खुशी मनाइए। क्योंकि जो लोग भी आपके साथ गलत चीजें कर रहे थे या कर रहे हैं, या आपको डाउन करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपका जीवन जो है, जो जीवन आप जीते हैं, जो ग्लो आप कर रहे हैं, वो आपका खत्म हो जाए। ये आपको नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत डल है, लेकिन जो देखने वाले लोग हैं ना, उनको ये महसूस हो रहा है कि आप तो बहुत ग्लो कर रहे हैं, आप चमक रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, आप सुनाई दे रहे हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, ऑनलाइन हो, आप किसी और जगह पे हो, ये जो भी चीजें हैं आपके लिए, वहां लोग आपसे खार खा रहे हैं कि क्यों दिख रहे हो तुम, क्यों हो तुम हो ही क्यों, तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही क्यों है। वांट टू क्वेश्चन योर होल एग्जिस्टेंस कि तुम हो ही क्यों, और जैसे तुम हो वहां पे तुम वैसे क्यों हो। वांट टू चेंज योर वे टू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। तो आपके उस तरीके को चेंज करना जो आप लाइफ को देखते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप अपनी कंसर्न, अपनी चिंताएं डिवाइन को नहीं दे पा रहे हैं, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब से सरेंडर करना सीखिए।
और ये याद रखिए, ये अपने आप से कहिए कि मैं डिवाइन को अपनी सारी चिंताएँ समर्पित करता हूँ, उस पे छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, क्योंकि छोड़ना तो हमें पड़ेगा। अगर हम ही सारी चिंताएँ करते रहेंगे, तो सॉल्यूशन नहीं मिलने का है भाई, ठीक? इसलिए लाइफ़ जो भी आपको हर पल में दे रही है, नफ़रत भी दे रही है, तो कहो भई थैंक यू वेरी मच, मुझे इस टाइम में नफ़रत मिली। अगर लोग आपसे नफ़रत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, आपकी तरफ स्पेल वर्क भेज रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो अच्छा है आप में। कुछ तो बढ़िया है आप में, जो लोग आपकी तरफ ये सब चीज़ें करके उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस एनर्जी में आपको ट्रैप कर देना चाहते हैं कि आप ऐसी-ऐसी सोचते रहें, ऐसी-ऐसी करते रहें, ऐसी-एक्स वाली एनर्जी में पड़े रहें। अब आप जैसे मैंने पहले भी एक रीडिंग में कहा था कि इसी चीज़ के बारे में बातें क्यों, क्योंकि जो लोग आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क कर रहे हैं, वो लोग इसी चीज़ के द्वारा ज़िंदा हैं और वो लोग इसी चीज़ के द्वारा एनर्जी खींचते हैं, जो कि यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है। आप हार्ट से चलने वाले इंसान हैं और ये लोग एसी-एक्स से चलने वाले इंसान हैं। बहुत बड़ा अंतर है आप में और इन लोगों में, या फिर डिवाइन से जो कनेक्टेड होते हैं लोग, उनमें और इन लोगों में, तो इसलिए आप कंपैरिज़न नहीं कर सकते। ये उनका पाथ है, ये आपका पाथ है, इसलिए आपका पाथ चेंज करने की कोशिश है, जो कि आप नहीं कर सकते। इसलिए अपना ध्यान रखिए और अपनी सारी चिंताएँ ईश्वर को सौंप दीजिए। ठीक है फैमिली, मैंने सिर्फ़ ये वीडियो इसलिए ही बनाया ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको क्या सरेंडर करना है, क्योंकि बहुत सारी जो रीडिंग्स है उसमें बार-बार 3-4 बार यही कार्ड आ गए। एक रीडिंग में तो शायद 3 बार ही कार्ड आ गया था कि सरेंडर करो अपनी कंसर्न, और उससे पहले की रीडिंग में भी सरेंडर का मैसेज था। तो मैंने कहा चलो सरेंडर के ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ कि भैया सरेंडर करना क्या है एग्ज़ैक्टली, सभी को पता तो होना चाहिए। होप कि इससे कुछ भी मदद मिले फैमिली, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो और भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, उनको देख लीजिएगा। और थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।